प्रत्याशी? हमारे नज़र में भूपेंद्र यादव अच्छा है। अक्सर ये देखा जाता है कि आपका जो समाज है वो बीजेपी से कुछ दूरियों में रहता है, क्या नहीं, लगता है? हमारा क्या बिगाड़ कर रखा है बीजेपी ने? हमारा कोई धर्म थोड़ी बीजेपी का, हम बीजेपी में वोट देंगे तो भाई हमारा धर्म फेल हो जाएगा। हमारे को ऐसी ये बात नहीं है, ये तो पार्टी के या लोग और बनाते हैं। नहीं, हमारे लिए तो कोई आप किसको वोटिंग के लिए पसंद करेंगे? हम तो ललित यादव को अपने स्थानीय नेता नजदीक है। भूपेंद्र कहाँ ढूंढेंगे हम भाई? भूपेंद्र से मिले नहीं कभी आप? हम तो ना मिला तो कहाँ से बाहरी नेता है, लार बिठा दियो हैं और मिले ही तो कम से कम मिल तो आंगा मुंडा और जार बस यस कहाँ मिलेंगे जाके भाई हम? भूपेंद्र से वैसे नाराजगी क्या है? नाराजगी कुछ ना है, नाराजगी तो भाई लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान की 10 जो सीटें हैं, 10 सीटें वो सीटें गिनी जा रही हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित है। हालांकि 25 सीटों में 10 सीटें जो चर्चित हैं उनमें से एक सीट है अलवर लोकसभा सीट, जो हाल ही में हॉट सीट के रूप में गिनी जा रही है। अब हॉट सीट इसलिए भी बन चुकी है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यादव प्रत्याशियों पर दांव खेला है। अब हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक हालात क्या है, क्योंकि हम अलवर लोकसभा में गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर जनता का मूड पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के मन में है क्या। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या है अलवर लोकसभा की स्थिति, क्या समझते हैं आप? इस टाइम तो सर बीजेपी की बड़ी चीज चल रही है सर। क्या बीजेपी की क्या स्थिति बढ़िया चल रही है? जैसे माहौल देखते हुए सर क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है सर। बीजेपी से भूपेंद्र यादव है, हाँ जी। कांग्रेस से ललित यादव हाँ है, जी। जबकि बसपा से फजल हुसैन प्रत्याशी है। जी। तो तीनों में आप जो मजबूत मानते हो किसको मानते हैं? भूपेंद्र यादव को। क्यों भूपेंद्र यादव ने ऐसा क्या कर दिया? और बीजेपी किससे? बीजेपी के कारण। हाँ जी, किसी राम है। और भी बाबूजी हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन, कहाँ से हैं आप? मूसा खेड़ा गांव से। आपके इस गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं? हाँ, सभी समाज के लोग रहते हैं हमारे समाज, तो बिल्कुल प्यार से रहते हैं। हमारे सभी समाज के एकजुट होकर रहते हैं, ऐसे हमारे कोई मन फटाव ना है। क्या स्थिति है अब की बार अगर हम बात करें? बसपा भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, तीनों में मुकाबला किन किन का है और आपकी नज़रों में कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है? हमारे नज़र में भूपेंद्र यादव अच्छा है। अक्सर ये देखा जाता है कि आपका जो समाज है वो बीजेपी से कुछ दूरियों में रहता है, क्या लगता नहीं, है? हमारा क्या बिगाड़ कर रखा है बीजेपी ने? हमारा कोई धर्म थोड़ी बीजेपी का, हम बीजेपी में वोट देंगे तो भाई हमारा धर्म फेल हो जाएगा। हमारे को ऐसी ये बात नहीं है, ये तो पार्टी के या लोग और बनाते हैं। नहीं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वोट बीजेपी में देंगे। और भी लोग यहाँ पर हमसे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब बीजेपी से कोई हम नाम क्या आपका? मुबीन खान। मुबीन जी, 3 कैंडिडेट अभी हाल ही में बड़े नामों के रूप में आ रहे हम हैं। तो खुला देंगे कांग्रेस लोग। बीजेपी में पूरा देश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट लोग टिकट दियो तो बता, इतनी भी कोई भी सीट ऐसी होएगी जहाँ में मुस्लिम बाहुल्य सीट होएगी, बताइए कि लोग टिकट दियो हो, लोकसभा में दियो हो, वहाँ में दियो हो। राजस्थान में कांग्रेस ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया? नहीं दिया हो, पहले तो दिया कई बार, पहले देती है वो तो फिर भी। अभी अगर आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो जैसे बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है तो फिर क्या? वोट ना दे, वोट काटन के मारे खड़ो करो तो हम तो कांग्रेस में देंगे। वोट कौन काटने के लिए खड़ा किया है? फजल हुसैन। फजल हुसैन। हाँ, आपको लगता है वोट काटेगा वो? वोट तो काटेगा, पहली बात तो वोट देवाना है हम। अच्छा, आप किसको वोटिंग के लिए पसंद करेंगे? हम तो ललित यादव को अपने स्थानीय नेता नजदीक है। भूपेंद्र कहाँ ढूंढेंगे हम भाई? भूपेंद्र से मिले नहीं कभी आप? हम तो ना मिला तो कहाँ से बाहरी नेता है, लार बिठा दियो हैं और मिले ही तो कम से कम मिल तो आंगा मुंडा और जार बस यस कहाँ मिलेंगे जाके भाई हम? भूपेंद्र से वैसे नाराजगी क्या है? नाराजगी कुछ ना है, नाराजगी तो भाई और भी लोग हैं। हम तो मिलेगा दिनेश यादव से। ठीक, दिनेश अभी 3 भाजपा मिला मेरे से। ठीक, पहले मिल चुका है दिनेश यादव। ठीक, दिनेश यादव हमारे दोस्त है खास। ठीक, अभी वो यहाँ बात करिए। ठीक, वोट देंगे, ठीक इसको ही देंगे। दिनेश चुनाव थोड़ी ना लड़ रहा है। अरे भूपेंद्र को देंगे भाई, और कौन को देगा तो? हाँ, यह को देंगे भाई, जहाँ हमारा गाँव दिएगो भाई देंगे। और भी यहाँ पर काफी जो लोग हैं, जनमानस एक अच्छी भीड़ है इस गांव में, इस गांव की चौपाल पर।
उसी गांव की चौपाल के लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब यहाँ पर भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय जी, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, अलग अलग चर्चाएं होती होंगी, क्या नजर आ रहा है आपको? नजर बाबू जी अभी तो आगे आगे जाके मालूम पड़ेगा। अभी क्या मालूम पड़ेगा, अभी तो नेता आने जाने चालू हुए हैं और तो आगे जाके नहीं मालूम पड़ेगा क्या क्या स्थिति रहती है, कैसी स्थिति रहती है, क्या नेता क्या क्या भाषण दे के जाते हैं, अच्छा बुरा भाषण में फर्क पड़ता है, उसके बाद में मालूम पड़ेगा। अभी क्या मालूम पड़ेगा, अभी तो सब बराबर की टक्कर मानते हैं सभी। और क्या आपके इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं रही हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया हो? समस्या तो अब समाधान तो अब ऐसे ही है, कभी पानी नहीं आता, कभी नल नहीं लगे, कभी कीचड़ रहती है, गंदगी रहती है, समस्या है, फायदा क्या है। 3 प्रमुख प्रत्याशी अलवर लोकसभा से मैदान में हैं। कांग्रेस से ललित यादव, बसपा से भी फजल हुसैन है, बीजेपी से भूपेंद्र यादव है। तो तीनों में आपके नजर में सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है? मजबूत प्रत्याशी तो अभी सामने आके पता लगा, ललित यादव तो अभी विधायक है, अभी उसको MP के चुने टिकट दिया हुआ है। अभी तो आगे जाकर पता लगेगा क्या क्या कैसे भी का। अभी तो MP तो बना, MLA तो बना है अभी ललित यादव, भाई वो पहले से MP है। अब आगे आगे मालूम पड़ेगा कैसी स्थिति देखनी पड़ेगी, आगे आगे क्या है। भूपेंद्र यादव से आप कभी मुलाकात हुई हो? आपके गांव के लोग कभी उनके पास गए हो? कभी नहीं गए भूपेंद्र यादव के पास, तो कोई कभी अभी तक गए नहीं है। भूपेंद्र ललित यादव से कभी मिले आप? ललित यादव से भी नहीं मिले अभी। ये जो कैंडिडेट यहाँ के कैंडिडेट है ही नहीं, यहाँ के कैंडिडेट तो बाहरी प्रत्याशी है, तो सब यहाँ के प्रत्याशी को है तो जिनसे मिलते हैं बाहरी प्रत्याशी है ये सब। अभी पिछली बार यहाँ से विधायक की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के विधायक बन गए थे, हालांकि जीते तो बसपा से थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए, दीपचंद खैरिया, और अभी भी दीपचंद खैरिया यहाँ से विधायक हैं। क्या स्थिति है, क्या उन्होंने विकास करवाए? विकास बढ़िया करवाए उसने, तो जैसे काम आया उसने बढ़िया विकास करवाए। उसमें क्या है, जैसे उस पास काम आया। प्रत्याशी धीरे धीरे मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, उनको अपने वादों से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर में अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। जनता इन विभिन्न प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।